दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया के लास्ट सेशन में हम स्टेप फंक्शन को पढ़ रहे थे। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रैंप फंक्शन की। तो रैंप फंक्शन भी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैंप सिग्नल और रैंप फंक्शन, तो जो यूनिट रैंप होता है उसको हम RT से दिखाते हैं। अगर मैं RT का ग्राफ दिखाऊं तो कुछ इस तरह का होता है। ये t = 0 है और ये ऐसे राइज करता है। 1 सेकेंड में 1 हाइट राइज कर जाता है। 1 सेकेंड में RT की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं लाइन की, तो ये T बनेगी, RT = T। तो अगर मुझे इसको यूनिट रैंप सिग्नल को डिफाइन करना हो तो मैं बोलूँगा कि RT = T for t > 0 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, ये जो है ये RT सिग्नल की डेफिनेशन होती है। अब इसके ऊपर सेम वही ऑपरेशन लगा सकते हो आप, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, इन्वर्टिंग, जो भी ऑपरेशन आप पहले पढ़ते थे वो सारे ऑपरेशन अब आप लगा सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप प्लॉट करें R(2t - 4), मैं डायरेक्ट यही आपसे पूछ रहा हूँ, तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले स्केलिंग फैक्टर को हटाइए, t - 4 प्लॉट कीजिए और फिर उसको 2 से स्केल करके टाइम को आप 2 से स्केल कर सकते हो और आप इसको प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले R(t - 4) प्लॉट करते हैं। R(t - 4) कैसे बनेगा बताइए जरा। 0 1 2 3 4, ये 4 से स्टार्ट होगा और इसका जो स्लोप होगा वो 1 होगा। R(t - 4) जो है, बाहर जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप को दिखाता है। ठीक है, इसमें जो बाहर कोफिशिएंट होता है वो स्लोप को दिखाता है। जैसे कि आप देखो RT = T जो है, इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप इसका 1 बनेगा। तो इसका मतलब है जो कोफिशिएंट होता है RT में वो स्लोप को दिखाता है, लेकिन वो तभी स्लोप को दिखाएगा जब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 हो। T का कोफिशिएंट, ब्रैकेट के अंदर T का कोफिशिएंट अगर 1 है तो बाहर वाला जो है वो स्लोप को दिखाएगा। जरा देखिए यहाँ पे, तो हमें ये प्लॉट करना था, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, पहले ये प्लॉट करेंगे और ये क्योंकि t - 4 है तो 4 से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से आप इसको दिखाओगे और इसका स्लोप 1 होगा। इसका मतलब 4 से जब आप 5 पे पहुंचोगे तो हाइट में 1 का बदलाव आएगा। हाइट में जो है वो 1 का बदलाव आएगा। ये बनेगा R(t - 4). सही है जी, R(t - 4). अब सुनिए, मुझे ये R(t - 4) नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए भाई। तो क्या करेंगे बताओ? हर एक पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दो, टाइम को स्केल कर दो। तो टाइम को स्केल करोगे तो हर एक पॉइंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये t = 2 है, इसका मतलब ये 2 से स्टार्ट हुआ है फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये 2 से स्टार्ट होगा और आप देख सकते हो ये पॉइंट है 2 और ये जो पॉइंट है ये है 2.5। इसका मतलब हाफ सेकेंड में 1 हाइट राइज कर गया है। हाफ सेकेंड में 1 हाइट राइज कर गया, तो स्लोप कितना हो गया इसका? इसका जो स्लोप हो गया वो 2 हो गया है दोस्तों। आधे सेकंड में 1 राइज कर गया, तो 1 सेकंड में कितना राइज करेगा? 1 सेकंड में 2 राइज कर जाएगा, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो 2 आएगा। अब इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका स्लोप 2 हुआ। तो आप बोलोगे सर कोफिशिएंट तो लेकिन यहाँ पे 1 है, तो स्लोप 2 कैसे हुआ? क्योंकि ध्यान से देखो, अंदर t का जो कोफिशिएंट है वो आपका जो है वो 1 नहीं है, वो 2 है। इसका मतलब अंदर वाला जो t का कोफिशिएंट है वो भी स्लोप में पार्टिसिपेशन दिखाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे पार्टिसिपेशन दिखाता है? तो एक काम करते हैं, हमने इसका ग्राफ बनाया है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बना है। ठीक है, ये 2 से स्टार्ट होगा और स्लोप इसका 2 आएगा, इस तरह से बनेगा। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
2r ऑफ t माइनस 2। देखो इसका स्लोप 2 है तो यहां पर 2 लिख दिया, और t इक्वल टू 2 से स्टार्ट है ये, तो r ऑफ t माइनस 2 कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ये सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। आप यहां से अब एक रूल बना सकते हो कि r ऑफ at प्लस b विल बी इक्वल टू a r ऑफ t प्लस b बाई a। आप इस तरह से एक रूल बना सकते हो दोस्तों। r ऑफ at प्लस b को आप इस तरह से लिख सकते हो, a आपका बाहर आ जाएगा और अंदर जो है वो ये बचेगा। अब यहां से एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप स्लोप यहां से मत बताइए, स्लोप आप यहां से बताइए। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने t का कोफिशिएंट हटा दिया है, t का कोफिशिएंट यहां पे 1 बन गया है। t का कोफिशिएंट अगर यहां पे 1 बन गया है तो एक तरह से जो बाहर वाला कोफिशिएंट है ये आपके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब a जो है वो हमारा स्लोप होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है भाई, a जो है वो पॉजिटिव होगा, यहां पे a जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि r ऑफ 2t माइनस 4, तो a की वैल्यू 2 लेंगे यहां पे, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो 2r ऑफ t माइनस 2। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका स्लोप क्या है, तो यहां से आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हो कि स्लोप 2 है। लेकिन अगर आपसे ये आ जाए r ऑफ माइनस 2t माइनस 4, फिर क्या करोगे? अब जो a होगा वो 2 ही होगा, a की वैल्यू को 2 ही रखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव ही रखेंगे। तो अब आप इसको लिख सकते हो 2r ऑफ माइनस t माइनस 2। a को पॉजिटिव ही रखो और ये रूल लगा दो ना, a को बाहर ले आओ, यहां पे फिर -1 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बाहर आया ना भाई, a मेरा यहां से निकल गया ना, तो यहां पे तो -1 बचेगा फिर, ठीक है, और ये a इसके नीचे भी आएगा, इस तरह का बनेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका स्लोप क्या आएगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा -2। आप बोलोगे सर -2 क्यों? क्योंकि यहां पे 2 है और यहां पे -1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन नेगेटिव है, यहां पे -1 है, तो मल्टीप्लाई करके फिर आपको पता चलेगा, तो स्लोप इसका -2 आएगा। आप बोलोगे सर कैसे इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो इसका ग्राफ बनाना भी बहुत आसान है। जरा देखिए, t का क्वेश्चन नेगेटिव है, इसका मतलब लेफ्ट साइडेड ग्राफ आएगा, ठीक है। शुरू कहां से होगा, इसको इक्वल टू 0 करके देखो, तो t इक्वल टू -2 से स्टार्ट होगा, ये -1 है, ये -2 है, तो t इक्वल टू -2 से लेफ्ट साइडेड बनेगा और स्लोप कितना बनेगा, -2। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इधर की तरफ बढ़ेगा तो 1 सेकंड के चेंज पे 2 हाइट का चेंज आएगा, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको ग्राफ, तो ये इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ऐसा दिखेगा। इसका जो स्लोप है वो आपको दिखेगा -2, ये मेरा -3 पॉइंट है, तो -3 से -2 पे अगर आप आओगे तो यहां पे जो हाइट होगी वो 2 हाइट होगी, तो 2 हाइट का चेंज है। टाइम में 1 का बदलाव है तो हाइट में 2 का बदलाव है, ठीक है। आप यहां पे क्लियरली इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो स्लोप यहां पे -2 का है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी ग्राफ को बना सकते हो। आप देखिए ना, t का क्वेश्चन नेगेटिव है, इसका मतलब लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा, इस तरफ बनेगा सिग्नल। कहां से बनेगा, इसको अंदर वाले को 0 करके देख लो, उससे t की वैल्यू निकाल लो, तो जो भी t की वैल्यू आएगी उससे इधर की तरफ आएगा। और अगर स्लोप देखना हो कि टाइम जब इंक्रीज होगा तो हाइट में कैसे बदलाव आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका टाइम बढ़ेगा तो हाइट घटेगी। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इसका ग्राफ बना सकते हो। आपको इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले स्केलिंग फैक्टर हटाओ फिर इन्वर्ट करो, और वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस तरह से सोच सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन जो आते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास ग्राफ होता है, आपसे इक्वेशन पूछ लेते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर ग्राफ की इक्वेशन बताओ, ठीक है। और उस ग्राफ में रैंप सिग्नल भी होते हैं, मतलब स्टेप से नहीं बना होता, उसमें रैंप भी होते हैं। तो ऐसे ग्राफ की इक्वेशन को हम कैसे लिखें, जरा देखिए। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिंपल सा ग्राफ ले रहा हूं भाई, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उससे रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस तरह का ग्राफ है हमारे पास 0 1 2, ठीक है, ये हाइट है 2, ये हाइट है मान लीजिए -2, और ये ft दे रखा है। अब इस ft की इक्वेशन लिखनी है मुझे, इसको ये रिप्रेजेंट करना है कि कैसे इसको बनाएं भाई, इसको लिखें कैसे, इसकी इक्वेशन कैसे लिखें। तो कैसे देखोगे, सबसे पहले आप स्लोप निकालिए, सबसे पहले आप स्लोप निकालिए। तो यहां से लेके यहां तक का जो स्लोप आएगा वो 2 आएगा, फिर यहां से लेके यहां तक का जो स्लोप आएगा वो -2 आएगा, और फिर 0 स्लोप हो जाएगा।
ठीक है, इससे पहले भी 0 स्लोप था। तो अब आप देखिए यहां पे अगर आप शुरू से देखें, पीछे से देखें, तो पीछे से 0 पे चलता आ रहा है फंक्शन, ऐसे 0 पे ही था फंक्शन। मैं लेफ्ट टू राइट देख रहा हूं भाई, ठीक है, आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो, ठीक है, जैसे आपने यूटी में देखा था बिल्कुल वैसा ही आप रैंप में भी कर सकते हो। मल्टीपल आंसर पॉसिबल है इसके, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए हम क्या करेंगे, हम इधर से चलते हुए आ रहे हैं, तो इसमें 0 पे आते ही हाइट नहीं बदली है, ध्यान से देखो, स्लोप बदल गया। पहले स्लोप 0 था, अब यहां पे स्लोप बस 2 हो गया है। अब्रप्टली स्टेप नहीं उठा है, जैसे आप यूनिट स्टेप फंक्शन में पढ़ते थे या स्टेप फंक्शन में पढ़ते थे, तो वहां पे तो क्या हो रहा था, हाइट एकदम से उठ जा रही थी। यहां पे हाइट एकदम से नहीं उठी है, यहां पे तो वही स्लोप है, बस स्लोप चेंज हो गया। और कितना हो गया, 2 स्लोप हो गया। तो क्या लिखोगे बताओ, t = 0 पे ये हुआ है तो 2RT लिखोगे भाई। 2RT का मतलब क्या हो गया, मतलब 0 पे 2 स्लोप आपका चलना शुरू हो गया, ठीक है। t = 0 पे 2 स्लोप से अब चलना स्टार्ट हो गया, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है 2 स्लोप से। अब यहां पे ऐसे 2 स्लोप चलता ही जाएगा, ठीक है, ऐसे 2 स्लोप चलता ही जाएगा। लेकिन जैसे आप 1 पे पहुंचोगे दोस्तों, होगा ये कि इस पॉइंट के बाद अगर आप स्लोप को देखें, तो यहां पे स्लोप 2 है, इस 1 के बाद स्लोप जो है वो -2 है। इसका मतलब स्लोप में 4 का डिक्रीमेंट हो गया। 2 पे तो चल ही रहा था ना, पहले से 2 पे चलते जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद 2 पे नहीं चलना है उसको, -2 पे चलना है। इसका मतलब नेट जो चेंज आया है स्लोप का वो 4 यूनिट का आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे इसमें से -4 करना पड़ेगा। 2 पे पहले था -4 r ऑफ t-1 करना पड़ेगा, क्योंकि t = 1 पे आपका जो स्लोप है वो बदल गया, 2 से क्या हो गया, -2 पे आ गया, ठीक है। 2 स्लोप ऐसे था, 2 से -2 पे स्लोप आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप को -2 करोगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा यहीं पे, ठीक है, ये ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा। लेकिन ग्राफ तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आप यहीं पे 2 स्लोप में से 4 स्लोप माइनस कर दोगे तो ये -2 ऐसे हो जाएगा, तो यहीं से नीचे आना चाहिए था। लेकिन ये तो यहां से नीचे नहीं है, ये तो पहले तो हाइट भी बदली है ना इसकी, फिर नीचे -2 आ रहा है। इसका मतलब आपने स्लोप तो -2 बना दिया इसका ओवरऑल। 1 के बाद इस पूरे सिग्नल का जो स्लोप है वो -2 है, लेकिन 1 पे आपको इस पॉइंट को यहां से -2 नहीं लाना, यहां से -2 लाना है। इसका मतलब हाइट को भी नीचे की तरफ खिसकाना है। ये जो लाइन यहां पे थी उसकी हाइट को भी नीचे लाना है भाई। और कितनी हाइट नीचे लानी है, 2 हाइट, तो -2u ऑफ t-1। इसका मतलब t = 1 पे 2 हाइट भी इसकी डाउन करनी पड़ेगी। तो जो ये ऐसे जा रहा था वो अब यहां से ऐसे जाएगा, तो हमने 2 हाइट इसको भी डाउन भी कर दिया इसी जगह पे स्लोप भी चेंज किया और फिर हाइट भी चेंज कर दी। आई होप आपको समझ आया। अब ये जो लाइन यहां से ऐसे जा रही थी वो लाइन अब यहां से ऐसे जाएगी और -2 स्लोप पे ऐसे चलती रहेगी। अब इसके बाद क्या करना है, अब जैसे आप 2 पे पहुंचोगे स्लोप को 0 बनाना है, क्योंकि यहां पे 0 स्लोप है। इसका मतलब यहां पे इसको हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा भाई, स्लोप को 0 बनाना पड़ेगा। अब स्लोप को 0 कैसे बनाओगे बताओ जरा, -2 स्लोप से 0 स्लोप पे आना है, इसका मतलब 2 स्लोप ऐड करना पड़ेगा, +2r ऑफ t-2। t = 2 पे क्या हुआ बताओ जरा, जो -2 स्लोप था उसको आपने 0 बना दिया। तो अब जो है, अब इस पॉइंट के बाद अब ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब ये 0 स्लोप पे ऐसे चलेगा, लेकिन मुझे यहां पे नहीं चलाना 0 स्लोप पे, मुझे तो यहां पे 0 स्लोप पे चलाना है। इसका मतलब -2 हाइट को अब 0 हाइट पे लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए एक स्टेप और ऐड कर दो, 2u ऑफ t-2। तो आपने 2 हाइट और ऐड कर दी, तो यहां से अब ये यहां पे आ गया है, ठीक है। तो अब ये 0 पे इस पॉइंट के बाद चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कि किस तरह से इसके ग्राफ को बनाया जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे इसकी इक्वेशन लिखी जाती है। आप बोलोगे कि सर क्या ये यही एक यूनिक आंसर है? नहीं भाई, ये यूनिक आंसर नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, जरा देखो, इस 4 को अंदर ले जा सकते हो, इसमें मल्टीपल आंसर पॉसिबल है ना भाई। इस 4 को अंदर ले जाओ तो बन जाएगा 4t-4, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में यही लिखे, ये भी लिख सकता है वो, ठीक है ना, इसकी जगह पे। ऐसे आप बाकियों को भी बदल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल है भाई, ये ध्यान देना, ठीक है। कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई यही आंसर आपका एक पॉसिबल आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से इसके ग्राफ को से इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये आपका लेफ्ट टू राइट था। अगर मुझे राइट टू लेफ्ट लिखना होगा तो मैं राइट टू लेफ्ट भी लिख सकता हूं। राइट टू लेफ्ट आप जरा दिमाग लगाइए कैसे लिखते हैं। हालांकि राइट टू लेफ्ट इसमें इतना ज्यादा जरूरी नहीं है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेप में ज्यादा जरूरी है।
रैंप में इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक बार आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने क्या लिखा है इसका, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो, ठीक है, सॉरी राइट टू लेफ्ट चलते हो तो, ठीक है ना, तो उस केस में क्या आंसर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी का रिवर्स वर्जन भी होता है। रिवर्स वर्जन का मतलब है आपको इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे ग्राफ पूछा जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, आप बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको और मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास ये है, माइनस, मान लीजिए ये दे रखा है, आपको ये प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करोगे जरा देखिए। पहले बात तो सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो सारे ग्राफ जो है वो लेफ्ट टू राइट होंगे। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो पहले लोअर टाइम वाली वैल्यू को देखो कि कौन सा पहले ग्राफ प्लॉट होगा, उसके बाद अगला कौन सा होगा, उसके बाद अगला कौन सा होगा। तो क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो टाइम में जो कम वैल्यू होगी वो पहले प्लॉट होगा। अब जरा देखो ये कहां से आएगा, ये t=1 से स्टार्ट होगा, ये t=0 से होगा, ये t=3 से होगा और ये t=4 से होगा। तो हमने ये देख लिया कि कौन सा ग्राफ कहां से शुरू होगा, कौन सा सिग्नल जो है वो कहां से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, यहां से 2 को आप बाहर भी ले लो, तो अगर मैं 2 को बाहर लूंगा तो ये बन जाएगा 4 और यहां पे t-1 हो जाएगा, ठीक है भाई। r ऑफ a प्लस b वाला रूल लगा दिया ना, at प्लस b वाला, ठीक है। तो उसके हेल्प से आप इस तरह से लिख सकते हो। अब सुनिए इसके बाद क्या करेंगे। अब यहां पे हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा सिग्नल कहां से शुरू होगा। अब इसको प्लॉट करना है तो सबसे पहला कौन आएगा, 0 वाला, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, ठीक है। तो जो सबसे स्मॉल टाइम वाला है वो पहले प्लॉट करेंगे। तो 3RT आपको बनाना है। तो t=0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6। तो t=0 से अपने को स्टार्ट करना है और स्लोप रखना है 3। इसका मतलब टाइम में अगर 1 का बदलाव आएगा तो हाइट में 3 का बदलाव आएगा, ठीक है। हाइट में जो है वो 3 का बदलाव आएगा। तो जैसे आप 1 पे पहुंचोगे आपकी जो हाइट है वो आपकी 3 हो चुकी होगी, हाइट जो है वो 3 हो चुकी होगी यहां पे, ठीक है। ये हाइट आपकी 3 हो चुकी होगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ, स्लोप मेरा 3 का है, टाइम में अगर 1 का बदलाव है तो हाइट में 3 का बदलाव आ जाएगा, सही है। तो ये बन गया 3RT। अब आइए जैसे आप 1 पे पहुंचे क्या होगा दोस्तों, जैसे आप 1 पे पहुंचे 4 स्लोप और ऐड हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट स्लोप अब क्या बन गया, 7। इसका मतलब अब 1 से लेके 3 तक, क्योंकि अगला बदलाव 3 पे आ रहा है ना, इसका मतलब 1 से लेके 3 तक 2 सेकंड तक 7 स्लोप से अब ग्राफ ऊपर उठेगा। और 7 स्लोप का से ऊपर उठने का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 7 हाइट का बदलाव आएगा। तो 2 सेकंड में कितने का आएगा, 14 हाइट का बदलाव आएगा। 14 हाइट यहां से और यहां तक, मतलब एक पे जो भी हाइट होगी 3, उसमें 14 हाइट ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 पे जब आप पहुंचोगे तो 17 हाइट आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब यहां से और 3 तक अगर आप देखोगे तो आपकी हाइट जो है वो हो जाएगी 17। 14 हाइट का बदलाव आएगा। आप बोलोगे सर 14 हाइट का क्यों बदलाव आएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, टाइम में 2 का चेंज है, अगला बदलाव 3 सेकंड पे आ रहा ना भाई, 1 के बाद 3 पे चेंज आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 तक आपका जो स्लोप रहेगा वो 7 रहेगा। इसका मतलब टाइम में अगर 1 का बदलाव है तो हाइट में 7 का बदलाव आएगा। अब टाइम में क्योंकि 2 का बदलाव है तो हाइट में 14 का बदलाव आएगा। तो यहां पे 3 हाइट थी, उसमें 14 ऐड करोगे तो 17 हाइट पे पहुंच जाएगा। तो t=3 पे जो हाइट आएगी वो 17 आएगी। t=3 पे जो हाइट आएगी वो आपकी 17 आएगी दोस्तों, ठीक है भाई, ये 17 होगी। उसके बाद देखिए t=3 के बाद क्या होगा, t=3 के बाद -4 हो गया। इसका जो स्लोप है वो 7 है, इसका जो स्लोप है वो 7 है। अब 7 में जैसे t=3 पे पहुंचे 4 स्लोप माइनस हो गया। इसका मतलब नेट स्लोप अब फिर से क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये जो स्लोप है यही अब आपका 3 स्लोप आगे बढ़ेगा। अब जो स्लोप हो गया है वो अब आपका 3 हो गया है, ठीक है। और कितने टाइम तक, 1 सेकंड तक, क्योंकि 4 पे फिर से बदलाव हो रहा है भाई, ठीक है। तो 1 सेकंड तक क्या होगा बताओ जरा, ये अब 3 स्लोप से चलेगा। इसका मतलब अगले 1 सेकंड में 3 हाइट का बदलाव आएगा। तो 17 तो यहां पे पहले से ही था,
3 हाइट का बदलाव हो गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट हो जाएगी 20, 4 सेकंड पे हाइट हो जाएगी 20। अब 4 सेकंड पे क्या होगा, एक और स्लोप डाउन हो गया, इसका मतलब अब जो स्लोप आएगा वो 2 का स्लोप हो जाएगा, और अब 2 के स्लोप से ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए भाई किस तरह का ये ग्राफ बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करते हैं और इस इक्वेशन से कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंप सिग्नल जो मैंने आपको बताया है। और रैंप सिग्नल में ज्यादा कुछ इतना डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक लेवल का जो मैंने करवा दिया है रिवाइज, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। इससे ज्यादा आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी रैंप सिग्नल की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंपल्स सिग्नल की। इंपल्स काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल है और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि ज्यादा डेप्थ इसकी नहीं पूछी गई है इंपल्स की। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा अगले एपिसोड में, और जब हम इंपल्स को पढ़ चुके होंगे फिर हम टाइप्स ऑफ सिग्नल की बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।